नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त रिकी पुनिया आपका अपने चैनल एग्जाम सक्सेसफुल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि के दिन पर आपको माही सूचना मिलने वाली है। ठीक है। और बहुत लोगों ने देख भी ली है, ये उनके लिए जिन्होंने नहीं देख पाए है, और जिनकी अगर देख भी ली है तो उनकी समझ में नहीं आई है। ठीक है ना। तो ये जॉइन लेटर का कार्यक्रम किस प्रकार है, कैसे कैसे व्यवस्थित है, ये मतलब कहने का मतलब ये है, जैसा किसी ने पढ़ लिया, किसी की समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ इस तरीका की हिंदी लिखी होती है, उसमें समझ में नहीं आती। ठीक, उनके लिए है पूरी बात। और क्या जॉइन लेटर अब सभी को नहीं मिलेगा, या फिर जिनके जॉइन लेटर रुक गए हैं उनको सामूहिक प्रोग्राम में मिलेगा, या फिर डाक वालों को भी दोबारा आना पड़ेगा जॉइन लेटर लेने। ठीक है। तो इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि कौन सा जिला मतलब कहाँ कहाँ जाएगा, कौन सा जिले मतलब क्या कमिश्नरेट का जिला मतलब जो संबंधित कमिश्नरी है उसी में जाएगा, या फिर कमिश्नरी के साथ कोई और जिला ऐड किया जाएगा। ठीक है। या फिर जो मतलब जहाँ कमिश्नरी नहीं है जिस मंडल में, तो उस मंडल में के साथ जो है कोई और जिला भी आएगा या कमिश्नरी आएगी। तो इन चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। और तीसरी बात यह है कि लोक भवन में कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, उनमें से कौन कौन मतलब किस किस के नाम हैं और किस प्रकार इनको व्यवस्थित किया जाना है। ठीक है। तो पहले बात करेंगे सबसे पहले जॉइन लेटर की। तो दोस्तों, मैंने आज सुबह भी एक वीडियो बनाई थी उस संबंध में, जिन जिन की उसमें बात बताई थी, जो उसमें बताइए उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। अब बात है, जो नई बात है ये है कि अब जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मतलब सभी परिक्षेत्र में और मतलब जितने भी आपके यहाँ मतलब मंडल हैं, सभी मंडल में उनके संबंधित जिलों में प्रोग्राम रखा जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो मतलब ये जो प्रोग्राम है सीएम साहब का, ये इसके साथ ही होना है। मतलब जो जितने मतलब टोटल 225 लड़के को बुलाया गया है। ठीक है। जिसमें 10 महिलाएं हैं और प्लाटून कमांडर हैं 10, और सॉरी क्या नाम FSSO हैं 10 और प्लाटून कमांडर हैं 40। तो इस प्रकार हर क्षेत्र से 5-5 बुलाए गए हैं। सबसे ज्यादा नखलऊ से बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है। केवल महिलाएं नखलऊ वाली बुलाई गई हैं जो नखलऊ में है। और जो जॉइन लेटर कह रहे थे कि अभी आएगा, भाई उनका अब आपके सामने आ चुका है। जो इन्फॉर्मेशन पहले थी वो पहले थी, लेकिन अब नई लेटर बदल गया तो इन्फॉर्मेशन भी बदल जाएगी। उसके अकॉर्डिंग कैसे बदलेगी कि जिनको जॉइन लेटर जा चुका है, जिनको रिसीव हो चुका है, वो खुश रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके बाई पोस्ट डल चुके हैं उनके अपने आप पहुंच जाएंगे। ठीक है। और जिनके मतलब इशू हो चुके हैं और जिनको पोस्ट मतलब डाक खाने में वो डाल के आ चुके हैं, उनके कर्मचारी जो जॉइन लेटर तैयार कर रहे हैं, तो उनका अपने बात पहुंच जाएगा। उन्हें सामूहिक मतलब जो वितरण कार्यक्रम है उनमें उन्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब बात उनकी आती है जिनको जॉइन लेटर नहीं मिला है। तो सबसे पहले आज मतलब कुछ जगह तैयार भी हो चुके हैं, उनके रोक दिए गए। अब उनके जॉइन लेटर बाई डाक नहीं जाएंगे, वो रोज सारे के सारे रोक दिए गए हैं। ठीक। लेकिन जिनके डल चुके हैं डाक में वो जाएंगे, वो तो चले गए जो चले गए थे। लेकिन जो अब नए जाने थे, ठीक है, जैसा आगरा मंडल में जैसा अलीगढ़ वालों के थे वो रोक दिए गए। ठीक। अब जैसा मेरठ मंडल तो पूरा रुका पड़ा, उसमें तो किसी के आउट हुए नहीं। सहारनपुर मंडल में किसी के आउट नहीं हुए, तो ये तो सब रुके पड़े हैं। ठीक है। ऐसा ही प्रयागराज मंडल है, वहां भी रुके पड़े हैं। सहारनपुर क्या नाम मुरादाबाद मंडल है, वहां भी रुके पड़े हैं। अभी बहुत सारे मंडल हैं जो अपने आप में रुके पड़े हैं। तो जिनके रुक गए उनके रुक गए, जिनके चले गए उनके चले गए। ठीक। तो ये मिलेंगे कहाँ, जैसे मान लो सहारनपुर मंडल की बात करें हम, तो जैसे मेरठ मंडल की बात करें तो मेरठ मंडल है, तो मेरठ मंडल में नहीं होगा ये सामूहिक प्रोग्राम। कि ये प्रोग्राम आपका संबंधित जिला, जिस आप जिले जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको 11 बजे पहुंचना होगा 26 तारीख में SP ऑफिस पर। ठीक है। तो वो जो SP साहब हैं वो वहां वितरित कराएंगे प्रोग्राम, आपको टेंट वेंट लगा मिलेगा उसमें। और वहां आपको वर्चुअल जो सीधी मुख्य सीएम साहब लोक भवन में जैसे नियुक्ति पत्र बांटेंगे, ऐसे ही नियुक्ति पत्र आपको यहाँ लाइव दिखा करके उनको आपको दिया जाएगा। वो प्रोग्राम आपके सामने मतलब सामने दिखाया जाएगा वहां भी कि हाँ भाई ये मतलब यहाँ भी प्रोग्राम है, वहां भी है। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री साहब सबको संबोधित करेंगे। ठीक है। वो वर्चुअल करेंगे और लोक भवन में जो बच्चे जाएंगे उनको डायरेक्ट करेंगे। अब बात करते हैं कौन लोक भवन जाएगा। ठीक। लोक भवन मैंने बता दिया हर जिले से 5 बच्चे हैं। ठीक है। मतलब हर उससे मंडल से और कमिश्नरी से, इनसे 5-5। लेकिन सबसे ज्यादा जो लिए गए हैं वो नखलऊ के लिए गए हैं सबसे ज्यादा। ठीक है। नखलऊ के सबसे ज्यादा बच्चे हैं। अब बात करेंगे कि किस बच्चे का नाम है इसमें। तो दोस्त वो तो आपका लकी ड्रॉ है, उसमें किसी का कुछ नहीं पता किसका नाम है। वो तो ये है जो मंडल वाले अपना आपका जिसका नाम भेज देंगे उसको जाना पड़ेगा। ठीक है। तो
ये मुझे ऐसा लगा ये सूचना आपको जो लोक भवन में जो प्रोग्राम है इसकी सूचना 22 तारीख तक आपको सबको मिल जाएगी फ़ोन के माध्यम से, ठीक है। फ़ोन के माध्यम से, और इनके जॉइन लेटर वहाँ पहुँच जाएंगे 22 तारीख में। जिन जिनके नाम है इनके बाई डाक, मतलब बाई डाक ना विशेष वाहक, यानी कि कोई भी सिपाही या कोई डाक का काम करता होगा, हेड कांस्टेबल, वो अपने आप लेके इनको लोक भवन पहुँच जाएंगे हर मंडल से, ठीक है। तो आपको केवल फ़ोन के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा, तो आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा नकलो, ठीक। तो अब मैं तीनों बात समझ में आ गई, कितने बच्चे जाएंगे, किस किस से, किसका नाम जाएगा वो भी बात समझ में आ गई, और किस किस को नहीं मिले हैं उनका क्या होगा, और जिसको मिल गए हैं उनका क्या होगा। तो ये सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी, अब इसका कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जो कह रहे हैं कि भाई हमारा जॉइन लेटर नहीं आएगा, नहीं आएगा, अभी कुछ नहीं पता, कुछ और भी संशोधन हो सकता है, कुछ और संशोधन होगा तो वो और संशोधन की बात बताई जाएगी, क्योंकि पता नहीं चलता हर कदम पे कब कहाँ कैसा गड्ढा आ जाए, कौन सा मोड़ आ जाए, ठीक है। तो जब तक जॉइन लेटर नहीं मिल जाता तब तक तो बस यही है कि कब डिसीजन क्या कैसा बदल जाएगा। ये नेगेटिव सोचने का मतलब ऐसा नहीं है कि जॉइन लेटर नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सबको, लेकिन जो ये मतलब प्रोग्राम है और भी बातें हैं, और देखो ये सीएम साहब का प्रोग्राम मैंने बहुत दिन पहले बता दिया था कि वहाँ से इसकी सूचना आ चुकी थी। अब ये सीएम साहब ने खुद ही अपने आप उनको बताया कि इस डेट में आप हमारा फिक्स करें, ठीक है, महाशिवरात्रि के बाद। तो ये पहले से ही सूचना चली आ रही थी, अब कोई खास विशेष बात इसमें बताने की है नहीं। तो उम्मीद करूंगा मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, अब ये कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और हाँ, एक बात तो रह गई है कि जो नोएडा वाले हैं, नोएडा कमिश्नरी में बुलंदशहर और गाजियाबाद, बुलंदशहर और गाजियाबाद के छात्र वो कहाँ जाएंगे, बुलंदशहर और गाजियाबाद के उनको नियुक्ति पत्र कहाँ मिलेगा, नोएडा के अंदर, ठीक है। बुलंदशहर और गाजियाबाद वाले जो जितने भी छात्र हैं उनको कहाँ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, बुलंदशहर में नहीं मिलेगा, ना ही गाजियाबाद मिलेगा, उनको मिलेगा रिजर्व पुलिस लाइन गौतम बुद्ध नगर, यानी कि नोएडा में, ठीक है। तो आप सभी दोस्त चलें, और आपका भाई भी उधर ही मिलेगा, नोएडा ही। तो जो भी हैं मिलते हैं यारो, चलो मिलकर अच्छा लगेगा, और देखते हैं क्या होता है प्रोग्राम में, ठीक है। अगर कोई सूचना और आएगी वो मैं आपको भेज दूंगा। अब वैसे कोई ज़्यादा सूचना है नहीं, यही सूचना है, यही देखना था, यही सुनना था सभी को। अब आराम से चैन की नींद सो, अगर कोई बात होगी तो वो मैं खुद आपको सूचित करता रहूंगा, ठीक है। और यार कुछ ऐसे मतलब ऐसा ना कहो यार कि मतलब कि सपना यूट्यूबर बनने का, मतलब ऐसे बनने, ऐसा कुछ नहीं है यार। कुछ लोग झूठी खबर फैलाते थे, इसलिए मैंने अपना ये चैनल बनाया और मैंने वीडियो डालनी शुरू कर दी। मेरा मतलब ये नहीं है कि यार मैं कोई पेशेवर यूट्यूबर हूँ या यूट्यूबर बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई मित्र। बस ये जो जब तक चल रहा मामला चल रहा, उसके बाद अपना बंद करके अपना आपकी तरह नौकरी करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।